सोचो अगर ये आंखें नहीं होती तो ना हमें क्रस दिखती, ना मीन्स और ना सनसेट। और जैसा कि मॉनसून चल रहा है हमें रेनबो भी नहीं दिखाई देता। सिर्फ ये सब सुना होता, हमने देखा कभी भी नहीं होता अगर आंखें नहीं होती। पर गुड न्यूज ये है कि हमारी आंखें हैं, और बैड न्यूज ये है कि हमने कभी आंख के बारे में जाना ही नहीं, यानी कि हमने उसके बारे में जो चैप्टर है वो पढ़ा नहीं कि आंखें काम कैसे करती हैं। तो आज हम क्लास 10th के फिजिक्स के ह्यूमन आई एंड द कलरफुल चैप्टर में यही बात डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन आई कैसे काम करती है। तो आज हम ऐसा चैप्टर शुरू करेंगे जहां हम अच्छे से आंख के पीछे की छिपी हुई साइंस को समझेंगे, बिल्कुल सिंपल और मजेदार तरीके से। तो भाई सबसे पहला सवाल ये आता है कि ह्यूमन आई क्या है। उससे पहले मैं बताऊंगा ह्यूमन आई दिखती कैसी है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ह्यूमन आई कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। ह्यूमन आई के अंदर क्या होता है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको बताए भी गए हैं कि वो क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सिलियरी मसल्स होता है, रेटिना होता है, ऑप्टिक नर्व होता है, विट्रस ह्यूमर होता है, कॉर्निया होता है, आइरिस होता है, पिपिल होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम सिर्फ बोलते तो ह्यूमन आई है, बट ह्यूमन आई के काम करने के पीछे इतनी सारी चीजें छिपी हुई हैं जिनसे मिलकर एक ह्यूमन आई बनती है। कि यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि ह्यूमन आई रेटिना के बिना अधूरी है। रेटिना नहीं तो ह्यूमन आई काम की नहीं। ह्यूमन आई सिलियरी मसल्स के बिना भी अधूरी है। सिलियरी मसल्स नहीं, ह्यूमन आई भी नहीं। प्यूपिल के बिना ह्यूमन आई कुछ भी नहीं है, क्योंकि ह्यूमन आई की जब भी बात आती है तो प्यूपिल का भी अपना एक रोल होता है। आइरिस के बिना भी ह्यूमन आई कुछ भी नहीं। यानी कि अब हमें ह्यूमन आई को अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें इसके पार्ट भी समझने होंगे कि ह्यूमन आई किन किन चीजों से मिलके बनी है, और जिन जिन चीजों से मिलके बनी है उनका क्या रोल है, उनका क्या काम है ह्यूमन आई को ह्यूमन आई बनाने में। क्लियर? तो सबसे पहले वही सवाल कि भाई ह्यूमन आई क्या है, तो हम सिंपल बोलेंगे ह्यूमन आई एक नेचुरल कैमरा है जो लाइट को रिसीव करके इमेज बनाता है। इसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट हमारे पास हो या फिर दूर हो। आंख क्या करती है, सिंपली लाइट को रिसीव करती है, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला कि हमें आई को समझने के लिए इसके पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, तो वन बाय वन पार्ट की डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है कॉर्निया। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, कॉर्निया कहाँ है, कॉर्निया है आपका ये रहा। तो बात आती है भाई ये कॉर्निया करता क्या है, तो आपको डायग्राम में समझ आ गया कॉर्निया कहाँ है। कॉर्निया ये हो गई आगे वाला पार्ट, जो आई का ये सबसे पहला वाला पार्ट है, आगे वाला ये हो गया कॉर्निया। अब बात आती है भाई ये कॉर्निया करता क्या है। तो कॉर्निया क्या करता है कि भाई ये ट्रांसपेरेंट कवर होता है जो आई के फ्रंट में होता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बिल्कुल फ्रंट वाला पार्ट है। सबसे पहले लाइट इसी के हेल्प से या फिर इसी से अंदर जाती है। तो कॉर्निया हो गया एक तरीके से मेन गेट जहां से लाइट एंटर करती है। क्लियर है? तो एक पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, एक्वस ह्यूमर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक्वस ह्यूमर कहां पर है, एक्वस ह्यूमर हमारा ये वाला हो गया, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो ये लाइट वो आई के अंदर कहां हो गया, कॉर्निया के बाद एक्वस ह्यूमर। यानी पहले हमने कॉर्निया को समझा, कॉर्निया क्या है। अब हम पढ़ेंगे भाई एक्वस ह्यूमर क्या है। तो आपको पहले तो पता चल गया कि स्ट्रक्चर में एक्वस ह्यूमर कहां पर है। तो एक्वस ह्यूमर क्या है, ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जो कॉर्निया के जस्ट बाद होता है। यानी कॉर्निया जहां से लाइट घुसती है उसके जस्ट बगल में होता है एक्वस ह्यूमर। ये क्या करता है, लाइट को बेंड करता है और आई को शेप देता है। यानी जो लाइट वो आई की शेप होती है वो इसी की वजह से होती है, एक्वस ह्यूमर की वजह से। और जो लाइट एंटर होती है उसको क्या कर देता है, ये बेंड कर देता है, यानी वहां पर रिफ्रैक्शन शो कर देता है। डिफरेंट मीडियम हो गया ना, लाइट एयर से गई, अब ये लिक्विड है, तो लिक्विड के अंदर क्या हो गया, इसको डिफरेंट मीडियम मिल गया, तो सिंपली लाइट यहां से बेंड होती है। तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा आइरिस। तो भाई आइरिस क्या होता है, तो पहले हम डायग्राम में देख लेते हैं भाई आइरिस क्या है हमारा। तो डायग्राम में हम देखते हैं आइरिस कहां पर है। आइरिस हमारा ये रहा, आइरिस हमारा ये वाला पार्ट। तो हमारा कॉर्निया हो गया, हमारा प्यूपिल हो गया, और ये हमारा हो गया आइरिस। आइरिस कहां पर है, सबसे पहले कॉर्निया, कॉर्निया के जस्ट बाद आपका एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर के बाद वाला आइरिस। चाहो तो आप नोट्स बना सकते हो, वरना ये नोट्स आप मेरी वेबसाइट पे जाके भी ले सकते हो, मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो बात आती है भाई आइरिस क्या है। तो आइरिस क्या है, आइरिस एक कलर्ड पार्ट है आई का। जैसे कहते हैं ना, इसकी आंखें काली है, या इसकी आंखें भूरी है, या फिर इसकी काले आंखें नीले कलर की है, तो जो ये कलर होता है आंख का वो आइरिस ही डिसाइड करता है। यानी कि जो भी कलर होता है वो आई का, वो आइरिस की वजह से होता है, ठीक है। एक काम तो ये हो गया भाई आइरिस का, कि ये क्या कर रहा है, आपका कलर को डिफाइन कर रहा है कि आंखें किस कलर की होंगी, जिस कलर का आइरिस होगा। दूसरा, ये लाइट का कंट्रोल रूम है।
लाइट कंट्रोल रूम इसका मतलब क्या है कि यही डिसाइड करता है कि आंख के अंदर कितनी लाइट जाएगी, कितनी अंदर जाएगी। यानी कॉर्निया ने तो भेज दी, कॉर्निया ने सारी की सारी लाइट भेज दी, कॉर्निया के बाद आइरिस डिसाइड करेगा कि भाई कितनी लाइट को अंदर भेजना है, कितनी लाइट को अंदर नहीं भेजना। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको आइरिस भी क्लियर हो गया, कॉर्निया क्लियर हो गया, एक्वस ह्यूमर क्लियर हो गया, आइरिस क्लियर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्यूपिल। तो भाई प्यूपिल क्या है, तो डायग्राम से हम यहाँ पे देख लेते हैं प्यूपिल क्या है हमारा। तो देखो प्यूपिल आपको किधर दिखाई देगा, प्यूपिल आइरिस के पास ही हो गया, आगे ना पीछे, आइरिस के साथ बोलोगे प्यूपिल को, ना तो बोलोगे आइरिस के आगे है, ना बोलोगे आइरिस के पीछे, आइरिस के ही साथ है। तो भाई प्यूपिल क्या है, सिंपल लैंग्वेज है, आइरिस के बीच का ब्लैक होल है। जो आइरिस है ना उसके बीच में एक ब्लैक होल होता है जिसका नाम प्यूपिल होता है। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो कि आइरिस का जो रास्ता है ना, जहां से लाइट जा रही है, वो लाइट है, उसका रास्ता ही प्यूपिल है। ठीक है, तो आइरिस के बीच का ब्लैक होल हो गया, लाइट इसी के थ्रू अंदर जाती है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब होता क्या है कि आइरिस कैसे डिसाइड करता है लाइट को अंदर कितना भेजना है, सवाल यही होता है, वो प्यूपिल के से डिसाइड करता है। जैसे कि ब्राइट लाइट आएगी तो प्यूपिल हो जाएगा छोटा, यानी आइरिस प्यूपिल को, भाई आइरिस ये मान लो आइरिस हो गया, तो इसके बीच का जो पार्ट है वो क्या है, प्यूपिल है, तो आइरिस छोटा हो जाएगा, प्यूपिल को छोटा कर देगा, आइरिस प्यूपिल क्या छोटा कर देगा। तो ब्राइट लाइट में ये छोटा हो जाता है, और जब लाइट बहुत कम होती है लेकिन आपको लाइट मान लो ज्यादा चाहिए, तो ये प्यूपिल को बढ़ा देता है, और जैसे प्यूपिल को बढ़ाता है तो मैक्सिमम अमाउंट में लाइट आंख के अंदर चली जाती है। तो पीपल का काम क्या है यहाँ पे, सिंपली पीपल का काम है लाइट के अमाउंट को डिसाइड करना। सिंपली पीपल छोटा हो जाएगा, कम लाइट अंदर जाएगी, पीपल बड़ा हो जाएगा, ज्यादा लाइट अंदर जाएगी। क्लियर है? तो ये आपका हो गया आई का फोर्थ पार्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आई का नेक्स्ट पार्ट है हमारा भाई लेंस, ये वाला आई लेंस, ये कैमरे के लेंस की तरह ही होता है हमारा। तो भाई लेंस क्या है हमारा, लेंस को कैसे बोलेंगे, तो लेंस क्या है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई लेंस क्या है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, इमेज को रेटिना पर फोकस करता है। अब रेटिना क्या है, रेटिना वो पर्दा है, या फिर कहो रेटिना वो जगह है जहां पर इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, शेप चेंज करके दूर और पास की चीजें क्लियर बनाता है, अकोमोडेशन जिसे बोलते हैं। इस बात का मीनिंग क्या है, इस बात का मीनिंग ये है कि देखो आंख साइज में सेम है, जो आपका रेटिना है वो एक फिक्स जगह पर है, लेंस आपका फिक्स जगह पर है। अब कोई दूर की चीज है वो भी यही बनानी है, पास की चीज है वो भी यही बनानी। अब कैसे बन जाएगी, दूर की चीज भी वही, पास की चीज भी वही। तो जो ये लेंस होता है वो क्या करता है कि लेंस अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करता है कि जितनी भी इमेज बनेंगी वो इसी स्क्रीन पर बनेंगी। चाहे तो बहुत ज्यादा दूर की चीज देखो, जैसे कि हम तारे देखते हैं, स्टार्स देखते हैं, तो स्टार्स देखते हैं वो भी हम देख पाते हैं, अपने पास में रखी हुई बुक्स हो वो भी हम देख पाते हैं। तो आई अपने आप के लेंस को, जो ये आई का ही पार्ट है यानी कि जो लेंस है, इसको इस तरीके से एडजस्ट करती है कि इमेज हमेशा रेटिना में बनती है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि चाहे पास की इमेज हो चाहे दूर की इमेज हो। अब बात आती है, वो अलग बात है कि भाई किस तरीके से आई इमेज बनाती होगी, किस तरीके से एडजस्ट करती होगी। तो वही बात आती है कि वो लेंस को क्या करती है, एडजस्ट कर लेती है। कभी तो थिक कर देती है यानी लेंस को मोटा कर देती है जिसकी वजह से बेंड ज्यादा हो जाता है, कभी थिन कर देती है जिसकी वजह से लाइट बेंड कम करती है। तो डिपेंड करता है कि लाइट को किस तरीके से उसे रेटिना तक पहुंचाना है। क्लियर है? तो ये बात हो गई आपकी लेंस की। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई भी डाउट हो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आगे बढ़े नेक्स्ट हमारा आता है सिलियरी मसल्स। तो भाई बात आती है सिलियरी मसल्स क्या है। तो सिलियरी मसल्स क्या है, ये लेंस को कंट्रोल करते हैं। अभी हमने क्या बोला कि जो भी रे ऑफ लाइट की वजह से इमेज बन रही है रेटिना पर यानी कि स्क्रीन पर, वो क्या करेगी, वो लेंस एडजस्ट होगा। लेंस लेकिन एडजस्ट कैसे होगा, खुद से तो नहीं होगा, तो उसमें रोल आता है भाई सिलियरी मसल्स का। सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, लेंस को कंट्रोल करते हैं, कब लेंस को थिक करना है, कब लेंस को थिन करना है। तो ये जो एडजस्टमेंट है ये कौन करते हैं, ये आपके सिलियरी मसल्स ही करते हैं। तो एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो, पिपल को कंट्रोल कर रहा था आइरिस, आइरिस ही तो डिसाइड करता था पिपल छोटा होगा बड़ा होगा, और लेंस को कंट्रोल कर रहा है सिलियरी मसल्स की। सिलियरी मसल डिसाइड कर रहा है भाई लेंस किस तरीके से कितने साइज के होंगे। ओके, नेक्स्ट आता है विट्रस ह्यूमर, ये भी आई का एक पार्ट है। तो भाई बात आती है विट्रस ह्यूमर क्या है, तो लेंस के बाद का एक जेल लाइक फ्लूइड है। ठीक, एक्वस ह्यूमर अलग है, याद रखना। एक्वस ह्यूमर कहाँ था आपका, एक्वस ह्यूमर था कॉर्निया के बाद, आई लेंस से पहले जो लिक्विड होता है वो तो एक्वस ह्यूमर का नाम दिया था। जो लेंस के बाद, जैसे आप स्क्रीन पर देख लो ना, जो लेंस के बाद आपका लिक्विड है, यहाँ पर जो लेंस के बाद आपका लिक्विड है, ये वाला अंदर ये वाला पार्ट, ठीक है, जो लेंस के बाद वाला लिक्विड है इसको हम बोल रहे हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ये जेल टाइप का होता है, जेली लिक्विड होता है। ठीक है, इसका काम क्या है, आई की शेप बनाए रखता है, जो आई है उसकी शेप को बनाए रखता है। तो ये आपका हो गया विट्रस ह्यूमर।
क्लियर है? ठीक है, विट्रेस ट्यूमर क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आता है, जैसा कि अभी हम बार बार बोल रहे थे कि इमेज रेटिना पे बनती है। तो रेटिना क्या है? सिंपल हम बोलेंगे आई का स्क्रीन, जहां पर इमेज बनती है। किसकी? जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो। आप बुक को देख रहे हो, बुक की इमेज बन जाएगी रेटिना पे। आप स्टार को देख रहे हो, स्टार की इमेज बन जाएगी रेटिना पे। ठीक है, और क्या होता है रेटिना पे? रेटिना के पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, यानी कि जैसे ही रेटिना पे लाइट पड़ती है तो उस पर कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। उनके सेंसिटिव सेल्स जो होते हैं उसे हम रॉड्स या कोन्स बोलते हैं। जो रॉड्स होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, कोन्स जो होते हैं वो कलर को डिसाइड करते हैं, कलरफुल होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई रेटिना की। इसके बाद आता है भाई आपका ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या है? ऑप्टिक नर्व रेटिना से ब्रेन तक सिग्नल भेजता है। सिग्नल भेजने का जो काम है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू होता है, यानी कि जो इमेज बनी है उसको इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है कि किसकी इमेज बनी है, जहां हमें रियल व्यू मिलता है। क्लियर है? यानी कि रेटिना ने ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को जाके बताया कि भाई इस चीज की इमेज बनी है, तो फिर हमारा ब्रेन हमें बताता है कि भाई जो इमेज बनी है वो किस चीज की है। फिर हम उसे नाम देते हैं कि ये बुक की इमेज है, ये बोतल की इमेज है, ये स्टार की इमेज है। क्लियर है? तो ये रोल होता है आपका ऑप्टिक नर्व का। और एक और चीज, जो रेटिना पर इमेज बनती है वो हमेशा उल्टी बनती है, यानी कि अगर मैं किसी भी इंसान को सीधा देख रहा हूं तो मेरे रेटिना पर उसकी इमेज उल्टी बनी होगी। वो हमारा ब्रेन होता है जो कि इसे फ्लिप कर देता है। हमारा ब्रेन उसको सीधा करके दिखाता है, लेकिन रेटिना पर जो इमेज बनती है वो हमेशा उल्टी बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। क्लियर है मेरे भाई? तो ये सारी बात है जो आज हमने डिस्कस की, ये हमने डिस्कस की भाई ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में। यानी सिंपल हमने ह्यूमन आई का इंट्रोडक्शन समझा और हमने देखा कि भाई जो ह्यूमन आई है उसके क्या पार्ट है और उनका क्या रोल है। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, एक बच्चा कमेंट भी कर रहा था, उसका नाम नहीं पता, कह रहा था कि सर ह्यूमन आई वो वेट कर रहा है, तो इसीलिए मैंने वीडियो जल्दी डाली है। तो अब सीक्वेंस में मैं आगे के पास डालता जाऊंगा। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस कर लिया कि भाई ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या है। आगे हम इसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।